तो आज हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन शुरू करने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MGF। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज ए फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल t, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय साई x ऑफ t से, एंड इज डिफाइंड एज साई x ऑफ t इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। ठीक है, यहाँ पर जो t है दैट इज ए रियल नंबर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है डिस्क्रीट केस के लिए समेशन i इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर t एक्स आई इंटू एफ आई, जहाँ पर एफ आई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई पॉइंट। एंड कॉन्टिन्यूस केस के लिए हमें मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो हमें ये दोनों फॉर्मूलास याद रखना है। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CF, हम बोल सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय xi x ऑफ t एंड इज डिफाइंड एज xi x ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर i t x, जहाँ पर t एक रियल नंबर होगा एंड i एक इमर्जिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है व्हिच इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1। यहाँ पर डिस्क्रीट केस के लिए हमें मिल जाएगा समेशन j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i t x x j इंटू एफ जे, जहाँ पर एफ जे एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स पॉइंट। एंड कॉन्टिन्यूस केस के लिए हमें मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई टी एक्स इंटू एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। ये दोनों फॉर्मूलाज भी हमें याद रखना है। ओके, तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं we know that, हमें पता है, we know that the probability mass function of binomial distribution is fi is equals to nci p to the power i 1 minus p to the power n minus I, जहाँ पर I का वैल्यू where I is equals to 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमें पता है मीन इज इक्वल्स टू, हम पहले मीन निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एम दैट इज इक्वल्स टू फॉर डिस्क्रीट केस समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ आई, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू 0 टू एन, यहाँ पर एक्स आई का वैल्यू हो जाएगा आई दैट इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन इंटू एफ आई का वैल्यू है एन सी आई पी टू द पावर आई 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन आई इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन सी आई को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल इंटू n माइनस आई फैक्टोरियल इंटू पी टू द पावर आई 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इन समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n। यहाँ पर अगर हम एक n बाहर निकाल दे तो हमें फैक्टोरियल n माइनस 1 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम एक i बाहर निकाले तो इस i के साथ ए आई काट ऑफ हो जाएगा, तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल i माइनस 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस आई। एंड यहाँ से अगर हम एक p बाहर निकाले तो यहाँ पर हमें एन पी मिल जाएगा एंड यहाँ पर मिलेगा p टू द पावर i माइनस 1 इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस आई। ओके, दैट इज इक्वल्स टू एन पी इंटू, अगर यहाँ पर हम समेशन का रेंज चेंज कर दे, मतलब कि पुट j इक्वल्स टू i माइनस 1, तो हम बोल सकते हैं दैट इज समेशन j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई j इज इक्वल्स टू i माइनस 1, सो j फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस j फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस j फैक्टोरियल इंटू p टू द पावर j 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 1 माइनस j। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एन पी इंटू समेशन j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 सी जे पी टू द पावर j
इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस 1 माइनस जे। ठीक है, इसको हम n माइनस 1 सी जे लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें बाइनोमियल थ्योरम से पता है, बाइनोमियल थ्योरम we know that x plus y to the power n is equals to summation k equals to 0 to n n c k x to the power n minus k and y to the power k। यहाँ पर हमारे पास x is equals to है p, y is equals to है 1 minus p एंड यहाँ पर n का वैल्यू हमारे पास है इक्वल्स टू n minus 1। ठीक है, n का वैल्यू n minus 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एन पी इंटू पी, एक्स का वैल्यू है पी, सो पी प्लस 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू एन पी इंटू 1 टू द पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एन पी। तो हमें यहाँ पर मीन का वैल्यू मिल रहा है एन पी, सो देयरफॉर मीन एम is equals to expectation of x, that is equals to np for binomial distribution। ओके, तो अभी वेरिएंस के लिए हमें पता है भार x इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर। ओके, जहाँ पर m इज मीन, दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एम इंटू एम माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ये प्रूव किया था। ठीक है, अभी अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू निकाले तो हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू फॉर डिस्क्रीट केस समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस 1 इंटू एफ आई। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 0 टू एन आई इंटू आई माइनस 1, यहाँ पर एक्स आई का वैल्यू आई होगा, दैट इज 0 टू एन इंटू एफ आई का वैल्यू है एन सी आई पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल्स टू 2 टू एन आई इक्वल्स टू 2 टू एन आई इंटू आई माइनस 1 इंटू यहाँ पर फैक्टोरियल एन से आई का वैल्यू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई फैक्टोरियल इंटू पी टू द पावर हो जाएगा आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू 2 टू एन, यहाँ पर अगर हम एन इंटू एन माइनस 1 बाहर निकाले तो एन फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से अगर हम आई इंटू आई माइनस 1 को काट कर दे तो आई फैक्टोरियल बन जाएगा आई माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, इंटू एन माइनस आई फैक्टोरियल इंटू यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर बाहर निकाले तो पी टू द पावर आई माइनस 2 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई मिलेगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर इंटू यहाँ पर अगर हम रेंज चेंज कर दे तो हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 2। ठीक है, हमने यहाँ पर पुट किया है, पुट जे इज इक्वल्स टू आई माइनस 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ पर एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई माइनस 2 इज जे, सो जे फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 माइनस जे फैक्टोरियल। ओके, इंटू पी टू द पावर जे इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस 2 माइनस जे। ओके, एन माइनस 2 माइनस जे, दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर इंटू समेशन जे इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस 2 सी जे पी टू द पावर जे इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस 2 माइनस जे। ओके, तो अभी बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम बोल सकते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है बाइनोमियल थ्योरम इज x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n सी के x टू द पावर n माइनस के y टू द पावर k। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू है x इज इक्वल्स टू p एंड y इज इक्वल्स टू है 1 माइनस p। ठीक है, 1 माइनस p
एंड यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू है n इज इक्वल्स टू n-2। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू पी स्क्वायर इंटू p प्लस 1 माइनस p टू द पावर n-2। ओके, so that is equals to n into n-1 into p square into 1 to the power n-2। so that is equals to हमें मिल रहा है n into n-1 into p square। so बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x into x-1 का वैल्यू मिला है n into n-1 into p square। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं therefore variance of x var x is equals to expectation of x into x-1 minus m into m-1 that is equals to n इंटू n-1 p स्क्वायर माइनस हमारे पास m का वैल्यू है np इंटू np-1 दैट इज इक्वल्स टू np कॉमन जाएगा np माइनस p np इंटू np माइनस p माइनस np प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू np इंटू 1 माइनस p। ओके, जिसको हम np की भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू np q। सीन्स हमें पता है p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज एच डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का जो पॉजिटिव रूट है दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर एन पी इंटू 1 माइनस पी दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर एन पी क्यू। सो हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट, यही है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके,